अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी वाइटी की फैमिली। और ये जुमा है, जुमे का दिन मुबारक हो, दुआओं में याद रखिएगा। और ये जिया बैठे हैं, जिया नहा कर आ गए हैं। जिया Assalamualaikum, good morning everyone. Wish you a good Jummah Mubarak to everyone. और जिया के लिए आप सबने बहुत दुआएं की। Thank you so much. अब मैं सेहतमंद हूँ आप लोग और की क्या दुआओं की पी वजह रहे हैं से। आप? मैं अभी तो काढ़ा पी अभी रहा तो हूँ। आपने पिया तो नहीं है? नहीं तो वो मेरा कप है। नहीं। हाँ, ये कप आपका है। ये कप आपका है। थैंक यू। और क्या खा रहे हैं आज? सैंडविच। तो खा के बताइए कैसी बनी है सैंडविच। उठाइए। अभी नहीं, अभी काढ़ा। अरे काढ़ा नहीं, पहले एक बाइट खा के देखिए कैसी बनी है, ताकि मेरे व्यूवर्स को भी पता चले कि हम लोग सैंडविच कैसी बनाते हैं। व्यूअर्स को कैसे पता चलेगा? हम तो झूठ ही बोल देंगे तो उनको कुछ नहीं पता चलेगा। नहीं, मेरे व्यूवर्स मेरे पर यकीन करते हैं, और यकीन पर दुनिया कायम है, और यकीन पर मोहब्बत कायम है। ये अगर यकीन नहीं समझ लो ज़िया, तो दुनिया में कुछ भी नहीं। तो ये सब मुझसे यकीन करते हैं, मोहब्बत करते हैं। कैसा है? मज़े का है? तो जिया ने आज फरमाइश रात में ही कर दी थी कि ब्रेड ले आए थे, कहने लगे थे मुझे जो है सैंडविच खाना है। और आज दिन भर कैसा गुजरेगा। और ये वीकेंड का वार है। सिर्फ जुमे जुमे को नहाता है। अभी इनकी इंस्टा पे जो है क्या कहते हैं, रील बनेगी। केवल सर्दियों में। केवल सर्दियों में, वरना गर्मियों में तो 3 टाइम नहाता है बंदा। लेकिन ये वीकेंड का वार है जो जिया ने अभी नहाया है। एक हफ्ते के बाद अपने शरीर की मैल सलमान को खान को फॉलो करते हैं ना। ये सलमान खान को फॉलो करते हैं। सलमान खान भी सर्दियों में विकेट के वार पे आता है ना, तब भी विकेट के वार पे आता है। ओ अच्छा, ये बात है। तो काढ़ा कैसा लग रहा है? ये भी पूछना नहीं कोई बात है। अरे पूछने वाली बात है। आप सैंडविच भी तो खाएं। देखिए, चाय का या काढ़े का मजा सैंडविच के साथ ही नहीं, आता है। ऐसा कुछ नहीं, काढ़े को पी के खत्म कर दिए ताकि जो बेस्वाद अंदर चला जाए, स्वादमंद चीज। अच्छा, आप चाय पी के कैसे रिएक्ट करते हैं? अपने सीने पे हाथ रख के बताइए। बेकार। ऐसे ऐसे करते हैं? रखो तो। अरे बता दो। तुम्हारा दोस्त तुमको बुला रहा है, टेडी। ज्यादा पड़ा रहता कोने में। तो घर पहले में दिन इज्जत थी, उसके बाद से बेचारा तो कोने में पड़ा तुम हुआ है। घर में सबसे छोटे हो, और छोटे बच्चे जो होते हैं वो टेडी से खेलते हैं। क्यों नहीं टेडी से खेलते हो? अब उम्र गई मेरी, अब बाल सफेद हो रहे हैं मेरे। इतनी जल्दी? अभी तो तुमने माँ की जिम्मेदारी भी नहीं उठाई। तो क्या मेरे लिए कुछ करना नहीं चाहते हो लाइफ तो में? जरूरी थोड़ी ना बाल सफेद हो गए तो कि माँ की जिम्मेदारी नहीं उठाती। अरे तो जब बाल सफेद हो जाते हैं तो रिटायरमेंट का टाइम आ जाता है ना, लाइफ से भी और लाइफ के कामों से भी। जब तक कि मेरे जान है मेरे अंदर, आपके लिए कुर्बान है। ओ हो, माँ के लिए ये जज्बा। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह तुम्हें खूब तरक्की दे, खूब सारे नोटों से नवाजे। और वो नोट जो है क्या कहते हैं, माँ के साथ साथ जो दुनिया में बेसहारा हैं, यतीम हैं, गरीब हैं, मिस्कीन हैं, उनके भी काम आए अल्लाह और करे। बेजुबान जानवरों के लिए। और बेजुबान जानवरों के लिए भी, क्योंकि जिया को बेजुबान जानवर बहुत ज़्यादा पसंद है। बस अपनी दादी की तरह मत बनना, क्योंकि तुम्हारी शक्ल उनसे सेम मिलती है, लेकिन अपनी ये अकल जो है अपनी दादी की तरह मत यूज़ करना, क्योंकि वो दूसरों का सिर्फ नोचती है, घसोटती है और खाती है। तो चलिए, देखिए बात ही बात में है। क्या कह रहे हैं? फिलहाल तो काढ़ा बहुत बेकार है। काढ़ा तो बेकार होता ही है। कहते हैं ना, दवा कड़वी होती है लेकिन सेहत के लिए अच्छी होती है, ये जान लीजिए। तो चलिए फिर, बहुत सारी बातें हो गई हैं और जुमे का दिन है, काम है। और अभी आपसे थोड़ी देर में मुलाकात होगी, क्योंकि नहाने की तैयारी है। और अभी जो है आपके सामने नहीं आ सकते हैं, बस नहाने के बाद इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है। मैं भी ये कड़वा कड़वा काढ़ा पी लूँ। बस नहा लिया है। आपसे कहा था अभी नहाने के बाद मुलाकात होगी। जिया के लिए सैंडविच बनाई जिया को खिलाया। और धूप आज हमारे यहाँ बहुत मरी मरी निकली है। नहाना धोना हो गया है, और आज बहुत ज़्यादा जो है धूप मरी मरी निकली है। बस ऐसी कि बाल जो है ड्राई हो जाए तो जानिए। तो आधे लोगों ने नहाया है, आधे लोगों ने नहीं नहाया है। और अभी मेरे यहाँ गेस्ट आ गए हैं, यानी जो हमारे खालाजाद भाई हैं, तो उनका बेटा तो अंदर बैठा हुआ है। और हम नहा कर के आए थे, तो थोड़ी सी ठंडक ऐसी लग रही है, बाल वगैरह जो है अच्छे से सूख जाएं। और जाड़ों में तो स्किन ऐसी हो जाती है कि जब नहाने के बाद आइए तो बहुत ज़्यादा जो है। और मेरे तो इस जगह पे, इस वाले जो एरिए पे जो है ना, चिन पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है। आओ नहा लिया। वो आया है नदीम। नहीं,
अरे चाय में बना के पिलाओ। हाँ वो भी चक्कर है। हम तुम्हारा दुपट्टा तुमने पता नहीं कहाँ रख दिया था, ये ब्लैक वाला यहाँ धूप में पड़ा था तो हमने ओढ़ लिया है। चढ़ तो गई है मेहंदी तुम्हारी। अरे राजा को देखने आया है। कल हम भाभी से कह दिए थे ना, तो नदीम जो है राजा से मिलने आए हैं। जो राजा का एक्सीडेंट हुआ था, चोट लगी थी तो इसलिए। और आप सब बताएं, आप सब कैसे हैं और आप लोगों के यहाँ विंटर्स का क्या हाल है। तेज़ पड़ रहा है जाड़ा कि धीमा हो रहा है, लेकिन यह है कि ब्लैंकेट ओढ़ने वाला हो गया। और कल 4 बजे यार रात में मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई। मैंने ख्वाब देखा कि जो है एक जंगल है, उसमें हम और रोज़ी जा रहे हैं और एक पेड़ है, पेड़ में एक नीचे जड़ के पास खोड़र है। जो पेड़ों में खड्डा होता है अंदर जड़ की तरफ या ऊपर भी होता है तने में भी, तो वहाँ पर जो है बिल्ली ऐसा कुछ है, बच्चे हैं, शायद बिल्ली के बच्चे थे। तो हमने रोज़ी से कहा कि रोज़ी आप इसमें से जो है क्या कहते हैं एक बच्चा ले लो। और उसके बाद जैसे ही रोज़ी ने बच्चा हाथ में उठाया, मुझे इस कदर शदीद वाली, सोते में ही हम उठ बैठे, इतनी खांसी और फिर उल्टी शुरू हो गई मेरे। बिल्कुल जैसे सिर्फ पानी गिर रहा था, जैसे लग रहा था कितना पानी हमने कब पिया। तो जो है बहुत देर तक फिर जिया भी उठ के बैठ गया, डर गया, कहने लगे अम्मा क्या हुआ। फिर जिया ने जल्दी से पानी दिया, हमने पिया, लेकिन गला जो है बहुत ख़राब हो गया था। कम से कम हम जो है आधे घंटे तक जो है बिल्कुल से सांस अंदर की अंदर बाहर की बाहर, सांस ही नहीं ले पा रहे थे। बहरहाल फिर जो है सो गए पानी वगैरह पी करके। और उसके बाद जो है सुबह मेरी आँख खुली 9 बजे, सोचिए। तो ये होता है। चाय बना दो, है ना। तो चले मेहमानों की थोड़ी सी ताबेदारी की जाए। और अभी वो लड़का जो है फर्स्ट ईयर में है, उसे शायद कुछ बुक्स वगैरह भी चाहिए, वो लेने आया है। तो अभी हम आपकी उससे मुलाकात करवाएंगे, ठीक है। फिर हमने अपने बालों को जो है धूप में बैठकर बहुत देर तक सुखाया। और मेरी तबीयत जो थी नहाने के बाद से कुछ देर के बाद बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई और बुखार भी आ गया और नाक वगैरह सब जाम हो गई। कि हमने बताया आपको धूप जो थी थोड़ी कम थी। फिर उसके बाद हमने जो है कोई भी जो है वीडियो जो है अपना मतलब ब्लॉग आगे स्टार्ट हम नहीं कर पाए। फिर जो है सैटरडे में हमने जो है अपना ब्लॉग स्टार्ट किया, जब दवा शवा ले ली और थोड़ी बहुत तबीयत अच्छी हो गई। और आज 1 महीने से जो है तबीयत, जब से मौसम चेंज हुआ है तब से तबीयत जो है अच्छी नहीं। और नेक्स्ट डे का वीडियो है। और मरियम यानी दानिश के और मरियम दोनों लोगों के अब्बा हैं ये तो आए हुए थे, यानी मेरे बहनोई साहब हैं। तो ज़िया इनकी फ़ोटो निकाल रहे हैं। तो इनको ज़िया को कोई चीज़ में मतलब ज़रूरत थी खालू की फ़ोटो की। तो हमने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कैदी नंबर 420 इन्होंने ऐसे अपना नाम लिख के रखा हुआ है। और ज़िया इनकी पहले इन्होंने फ़ोटो अंदर क्लिक की, लेकिन अंदर क्लियर नहीं आ रही थी। फिर ये बाहर गए और हम यहाँ पर लेटे लेटे इन लोगों का जो है तमाशा देख रहे थे और हमें हंसी भी आ रही थी और तबीयत भी नहीं अच्छी लग रही थी। तो बस जो है यहाँ पर जो है ब्लैंकेट ओढ़ करके लेटे हुए थे। मेरा पूरा दिन ऐसे ही जो है गुज़रा। तो ये जो है हमारे बहनोई 10-11 बजे आ गए थे। तो फिर हमने सोचा कि चलो उठकर नहाते हैं ताकि जो है थोड़ा सा फ्रेश जो है लगे। तो धूप भी जो है आज बहुत अच्छी निकली थी, यानी सैटरडे में। तो फिर हम नहा वहा करके धूप में आगे यहीं पर बैठे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मेरी तबीयत अच्छी है। और आप सब परेशान मत होइएगा, क्योंकि मेरे जो बहुत प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं वो अक्सर मेरी तबीयत से जो है मतलब परेशान हो जाते हैं। तो बस ये मानिए कि 24 घंटे के लिए तबीयत ख़राब हुई थी। और अब आदत डाल लीजिए, मेरी ऐसी ही तबीयत ख़राब हो जाती है 24 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए, या फिर 4-5 दिन के लिए, फिर उसके बाद सही हो जाती है। तो धूप में बहुत देर बैठे थे और उतने देर में सब्ज़ी वाले भैया आए जो बथवी वगैरह बेच रहे थे। तो हमने कहा चलो आपके साथ एक रेसिपी भी शेयर कर देते हैं बथवे की दाल की, यानी सपेता।
तो बस हमने बथुआ वगैरह लिया और अम्मी को दे दिया, उन्होंने बथुआ वगैरह बिचार दिया है। यानी कि सबसे बोरिंग काम होता है बथुए का, उसको बैठ करके उसकी डंडियाँ तोड़ अलग करना और पत्तियाँ अलग। तो यहाँ पर जो है आधा कप हमने माश की दाल ली है और आधा ही कप हमने अरहर की दाल लिया है। तो आप इसे सिर्फ माश की दाल में भी बना सकते हैं, वैसे तो ज़्यादातर लोग इसे माश की ही दाल में बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बच्चे फिर अगर थोड़ी सी अरहर की दाल ना मिलाओ तो ये लोग खाते नहीं हैं। तो यहाँ पर जो है तकरीबन आधा किलो के करीब जो है बथुआ है और 250 ग्राम के करीब जो है दाल है। 250 ग्राम नहीं होगी तो मान के चलिए 200 ग्राम तो होगी ही, क्योंकि ये 3 से 4 लोगों के लिए बन रहा है। तो दाल को अच्छे से वॉश कर लिया और इसके अंदर बथुए डाल दी है और बहुत सिंपल है और बहुत फ़ायदेमंद होती है ये बथुए की दाल। बथुए की दाल जब तक कि विंटर्स होते हैं आप जो है दिन में जो है हफ्ते में 2-3 बार 4 बार हो सके तो आप लाजमी इसको जो है बनाइए। और कहते हैं कि बथुआ खाने से ब्लड जो है हीमोग्लोबिन हमारा बहुत बनता है और पेट वगैरह भी जो है सही रहता है। जिन्हें कब्ज़ वगैरह की शिकायत होती है तो बथुआ जो है पेट के लिए मुफीद है। तो यहाँ पर एक प्याज डाल दिया है और 7 से 8 हरी मिर्चें डाल दी हैं। और अब जो है थोड़ा सा जो है 1 इंच अदरक का टुकड़ा जो है कश करके डालेंगे, इसलिए क्योंकि जो उड़द की दाल होती है वो थोड़ा गैस बनाती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा उस बादीपन को काटने के लिए हमने अदरक डाल दिया और 6 से 7 कलियाँ लहसुन की ले ली हैं, उन्हें भी हम महीन महीन करके डाल देंगे। और उसके बाद जो है हस्बे ज़ायका नमक भी डाल देंगे। यकीन मानिए ये दाल बहुत फ़ायदेमंद है और आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। और इसके पराठे भी बनते हैं बथुए के, और बथुए आलू की सब्ज़ी भी बहुत मज़े की बनती है। तो बताने की ज़रूरत नहीं, आप सब भी ऐसे ही बनाते होंगे। और हमारी तो एक आंटी थी मोहल्ले में, तो वो बथुए को उबाल करके सिलबट्टे पे पीस करके तब बनाती थी। तो मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है खींचने वाला काम लगता है। और उसके सारे इंग्रेडिएंट्स जो मतलब मेन होते थे, मतलब इसका जो मतलब बथुए का पानी था वो फेंक देती थी, तो मेरे नहीं समझ में आता था। लेकिन इसको इसी तरह से बनाना चाहिए, ऑथेंटिक तरीका जो पुराना होता है वो ऐसे ही होता है। तो दाल में हमने 3 से 4 सीटियाँ ले ली हैं और दाल हमारी गल गई है। यहाँ पर हमने हींग लिया है 1 टीस्पून के करीब और लहसुन पूरी 1 गांठ, यानी पूरी लहसुन की 1 पोटी आपको लेनी है। जितने अच्छे से आप तड़का तैयार करोगे, ये दाल की जो इस दाल का जो जायका होता है मेन वो तड़का होता है हींग और लहसुन और सूखे मिर्चे का। तो यहाँ पर जो है दाल को हमने अच्छे से दल घुटनी की हेल्प से उसको खूब अच्छे से घोट लिया ताकि दाल और पत्तियाँ जो है बथुए की एक हो जाएं। अब जो है तेल हमारा देखिए गरम हो गया, उसके अंदर ढेर सारा हमने मुट्ठी भर के यानी लहसुन डाल दिया है और उसके बाद जो 1 चम्मच हमने हींग ली थी वो डाल दिया है और जो है सूखा मिर्चा। अगर आप देसी हींग यूज़ कर रहे हैं तो आप सिर्फ जो है 2 दाने सरसों के बराबर लीजिएगा, क्योंकि बहुत शार्प होती है बहुत ज़्यादा। और अगर ऐसी डिब्बी वाली हींग ले रहे हैं तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा शार्प नहीं होती है। देसी हींग में तो बहुत खुशबू होती है। तो बस इसका तड़का लगा देंगे दाल में और बहुत अच्छी सी खुशबू आ गई है। तो ये हमारी दाल देखिए बन करके रेडी हो चुकी है। तो कैसी लगी ये रेसिपी बताइएगा और कौन कौन इस तरह बनाता है वो भी बताइएगा। और गरम गरम सपेता हो और गरम गरम चावल, तो कुछ लोग इसे बासी खाना पसंद करते हैं। बस अब जो है मुझे लग गई ये भूख, हम जा रहे हैं खाने और लेते हैं इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।